में हमने विदुर भक्ति, ऋषि कश्यप और दिति की कथा, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म, वराह भगवान का अवतार, कपिल भगवान का अवतार, सती आख्यान, ध्रुव चरित्र, भरत जी का दिव्य चरित्र सुना। इतने प्रसंग हमने कल के भाग में सुने। भरत जी का चरित्र अत्यंत दिव्यतम है। वो हमें ये सिखाता है कि संसार के किसी भी जीव में हमें अपनी आसक्ति नहीं रखना है। मरते समय जब हमारे समक्ष हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ी है, उस समय हम जिस चीज़ का ध्यान करेंगे हमारा वो ही रूप में जन्म होगा। ये शाश्वत सत्य है। ये कोई रूपक नहीं है, ये मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है, ये केवल सच्चाई है कि हम जिस चीज़ का मनन करेंगे, जिस चीज़ का चिंतन करेंगे, वो रूप हमें मिलेगा। अगर हमें धन की लालसा होगी तो निश्चित रूप में हमारा जन्म सर्प योनि में होगा, क्योंकि धन का रक्षण केवल सर्प योनि में ही मनुष्य करता है पुनर्जन्म लेकर, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और भारत का पहला नाम था अजनाभ खंड। अजनाभ खंड इस नाम से भारत जाना जाता था। भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ हमारा पंचम स्कंद समाप्त हो गया था और आज हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश करेंगे। षष्ठम स्कंद अगर किसी ने कोई पढ़ता होगा भागवत, तो सबसे पहले षष्ठम स्कंद बहुत अच्छे से पढ़े तो हम भूल कर भी एक भी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें केवल नरक लोक है। जो नरक लोक जो है, उस नरक लोक का वर्णन है। इतने भयानक भयानक यातनाएं मनुष्य को, उसने किसी को त्रास पहुंचाया, जीव हानि की, उनको भयानक यातनाएं भगवान यमराज देते हैं। 28 नरक हैं। भागवत में कहा जाता है कि 28 प्रकार के नरक हैं। उसमें से कुछ नरक बहुत ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। पहला नरक कौन सा है? तामिस्त्र नरक। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री, दूसरे के संतान की जनहानि करता है, उन्हें त्रास देता है, तो उन्हें तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। और वहाँ पर जाने पर जिन लोगों को उन्होंने त्रास दिया है, जिन लोगों को उन्होंने पीड़ा पहुँचाई है, वे ही जीव जिस ढंग से उन्हें पीड़ा पहुँचाई है, उसी ढंग से उसे वो यातनाएं सहनी पड़ती है। दूसरे प्रकार का नरक है कुंभीपाक नरक। जो मनुष्य अपनी उपजीविका चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए किसी पशु या पक्षी को हानि पहुंचाता है और उससे अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। व्यभिचारी को अंधतामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। इसी प्रकार के बहुत सारे नरक हैं जो अपने गुरु का अपमान करता है, अपने माता पिता का निरादर करता है, अब ब्राह्मण का अपमान करता है, ब्राह्मण को कहा गया अपशब्द, जिससे हमें घोर यातनाएं सहनी पड़ती है। क्योंकि कभी भी मन से भी किसी भी ब्राह्मण को, जो वेद ज्ञाता हो, पाठ करता हो, पूजा करता हो, उन ब्राह्मण को कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अगर विचार भी आए उनके मन में तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है और उस पाप का हमें फल भोगना पड़ता है। जीव को अपने कर्मानुसार नरक यातना भोगनी पड़ती है। वहाँ पर भगवान यमराज अपने दूतों के साथ विद्यमान रहते हैं और वहाँ पर विभिन्न मनुष्य को अपने कर्मानुसार अपने प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। धर्मात्मा अपने सुकर्मों से स्वर्ग प्राप्त करता है। इस प्रकार जब स्वर्ग और नरक का भोग पूरा हो जाता है और हमारे अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो बचे हुए पाप पुण्यों को लेकर हमें पुनः इस संसार में आना पड़ता है। इस प्रकार नरक वर्णन है। राजा परीक्षित ने आचार्य शुकदेव से पूछा, आचार्य,
कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगर हम पाप करें और उसका कोई उपाय है जिससे हमें पुनः नरक यातना, ये जो घोर नरक यातना है, ये भोगनी ना पड़े। आचार्य ने कहा कि मनुष्य जीवित रहते ही अगर अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसे ये नरक में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। देखिए 3 प्रकार से हम पाप कर सकते हैं। अगर हमने मन में किसी के बारे में बुरा सोचा, वो भी पाप है। मुंह से किसी को अपशब्द करे, वो भी पाप है। किसी को शरीर से, हाथ से किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचाई, वो भी पाप है। 3 प्रकार के पाप होते हैं और 3 प्रकार के पापों के हर पाप का शास्त्र में अलग अलग तरह का प्रायश्चित है कि लेकिन प्रायश्चित करने के बाद मनुष्य ने पुनः पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो प्रायश्चित का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा षष्ठम स्कंद में नरक का वर्णन है और उन्होंने बताया कि केवल और केवल कलयुग में नामस्मरण, ईश्वर का नामस्मरण, यही हमें हर पाप से मुक्ति देता है। केवल परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उससे हमारी विकार, हमारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। किस प्रकार का ज्ञान? ये ज्ञान कि केवल और केवल परमात्मा, केवल और केवल ईश्वर ही आनंद स्वरूप है और ये संसार दुखदाई है। ये ज्ञान अगर हमें हो गया तो हमारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हमारे पापों का अंत हो जाता है। नाम जप का बहुत महत्व है। किसी भी रूप में अगर हमने ईश्वर का नाम लिया तो निश्चित ही हमारे पाप थोड़े से क्षीण हो जाएंगे। इसका उज्जवल उदाहरण है अजामिल का दृष्टांत। अजामिल, अजामिल माने कौन? कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजा यानी माया, मिल यानी फंसा हुआ। जो माया में फंसा हुआ है वो है अजामिल। बहुत वेद पाठी, मंत्रवेत्ता, सदाचारी ब्राह्मण अजामिल। माता पिता भी बहुत संस्कारी थे। घर में यज्ञ, सभी यज्ञ वगैरह सब हुआ करते थे। विधि विधान से पूजन, भगवान का नामस्मरण, सभी प्रकार की भक्तियाँ उनके यहाँ विद्यमान थी। नवविधा भक्ति का उज्जवल उदाहरण था माता पिता अजामिल। तीनों बहुत अच्छे से सुख से ईश्वर की आराधना करते हुए जीवन बिता रहे थे। एक बार क्या हुआ, यज्ञ का आयोजन किया गया घर में और पिता ने अजामिल से कहा कि अजामिल तुम जाओ वन में और 5 प्रकार की जो यज्ञ में 5 प्रकार की काष्ठ बोलते हैं, लकड़ियाँ 5 प्रकार की पाई जाती हैं। 5 का क्या महत्व है मैं आगे बताऊंगी। तो ये बहुत मुख्य होती हैं लकड़ियाँ जो केवल आहुतियों में डाली जाती है। बाकी ये जो है आहुति उसमें निषेध है। तो वो वन में लकड़ी लेने के लिए गया और वहाँ पर उसने एक नहीं देखना चाहिए ऐसा वैश्या का समागम का दृश्य देखा और दृश्य देखा और आँखों से उसकी दृष्टि से विकार उसके शरीर में उत्पन्न हुआ। उसे भोग लालसा उत्पन्न हो गई। वेद पाठी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण, उसे वेश्या के भोग की लालसा हुई। घर आया, दिन पूरा बेचैन हो गया था। उसे दिन रात वही वेश्या दिखाई देने लगी। विवाहित था किंतु वो वेश्या के यहाँ गया, उससे भोग याचना की। वेश्या अपनी जीविका चलाने के लिए ये कार्य करती थी। उसने कहा कि आप ब्राह्मण हो, ये कार्य सर्वदा अनुचित है, मैं आपको ये कार्य नहीं करने दूंगी, आप घर जाइए। अजामिल मानने को तैयार नहीं था। आखिर वेश्या ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए ये करने को तैयार हूँ, किंतु आप मेरे साथ गंधर्व विवाह करिए। जब मैं आपकी पत्नी बन जाऊँगी उसके बाद मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करूँगी। अजामिल ने केवल भोग की लालसा में वेश्या के साथ गंधर्व विवाह किया और उसे अपने घर ले आया।
घर लाने के बाद, और उसने सीधे बता दिया था, वेश्या ने क्या बताया था, मैं शाकाहारी नहीं हूँ, मुझे मांस मदिरा सब कुछ चाहिए, मेरा रोज का भोजन यही है। वेद पाठी सदाचारी मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और रोज घर में ब्राह्मण के यहाँ मांस मदिरा का भक्षण होने लगा। पूरा संस्कारों का पतन हो गया। ब्राह्मण होते हुए भी गांव से निकाल दिया गया, देश निकाला उसे मिल गया, किंतु भोग के अधीन वो इतना था कि उसे कुछ भी सुध नहीं रही। अब हर साल एक बच्चा, इनके यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई और घर में खाने को कुछ नहीं था। अजामिल ने हिंसा करनी शुरू कर दी, चोरी लूटपाट, जो जाता था सामने से नागरिक उसके धन को लूट लेना, इस तरह की घर की उपजीविका शुरू हो गई। एक दिन क्या हुआ, अजामिल डाकू बन गया। वेद पाठी ब्राह्मण अजामिल डाकू बन गया, हिंसा करने लगा, अत्याचार करने लगा। उनके यहाँ एक बार वो वेश्या सगर्भा थी, गर्भवती थी, उनके यहाँ कुछ ब्राह्मण आए। वो ब्राह्मण नहीं जानते थे कि ये वेश्या है। उन्होंने सोचा, उन्हें पहले ये घर मालूम था कि यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए वो बाकी के जो साधु संत थे वो यहाँ पर आए, उनके यहाँ आए। वेश्या ने कहा, इतने साधु संत है, देखिए हमारी दृष्टि से विकार उत्पन्न होता है, दृष्टि बिगड़ी मन बिगड़ा, मन बिगड़ा जीवन बिगड़ा। रावण क्या था, महान प्रकांड पंडित था, किंतु उसकी दृष्टि दूषित होने के कारण उसके वंश का नाश हुआ, पूरी तरह पतन हुआ। इसलिए दृष्टि से दृष्टि से मन बिगड़ता है और मन से जीवन बिगड़ता है। वेश्या ने वो साधु संतों को देखा, स्वभाव से उनके तरफ देखते हुए उन्हें उसे बहुत अच्छा लगा, समाधान लगा। उन्होंने कहा, आइए, अतिथि हैं आप, आइए। उसने भोजन परोसा, साधु संत सब तृप्त हो गए और उसी समय अजामिल घर आया। जैसे ही अजामिल घर आया तो सभी साधु संत कहने लगे कि हमारी क्षुधा तो शांत हो गई है, हमारा पेट भर गया है, हमने अच्छे से भोजन कर लिया है। वेश्या ने संकेत किया कि ये जो वे संत हैं उन्हें प्रणाम करो। अजामिल ने प्रणाम किया। हिंसावादी हो गया था, वो अपने खुद के अस्तित्व को भूल गया था कि मैं भी ब्राह्मण था, ये पूरी तरह से भूल गया था। उसने नमस्कार किया। वो संतों ने कहा कि हम तो पूरी तरह से शांत हो गए हैं, किंतु अगर दक्षिणा मिल जाती तो तुम्हारा पूरा ये कार्य हो जाता। अजामिल ने जोर से तलवार उठाई और तलवार उठाकर उसने ये कहा कि मैं केवल आपको लूट नहीं रहा हूँ, यही आप मेरी दक्षिणा समझिए और जाइए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचा रहा हूँ, आप जाइए। साधू संत येई घरा तोची दिवाळी दसरा, हे मराठी तुक्ती आहे। तो साधु संत अगर हमारे घर में आते हैं तो हमेशा हमारा कल्याण करके ही जाते हैं। साधु संतों ने कहा कि हम यहाँ का अन्न खाए हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण निश्चित है, कुछ मत करिए। हमने अंतर्दृष्टि से जान लिया है कि ये सगर्भा है, गर्भावस्था में है और इसे पुत्र होने वाला है, आप कुछ मत कीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी कि अगर तो आपको पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। ठीक 9 मास के बाद अजामिल की पत्नी को पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम नारायण रखा गया। गर्भावस्था में उसने संतों के दर्शन किए थे, इतना सुंदर सानिध्य उस पुत्र को छोटे से मिला था। गर्भावस्था में किए हुए संस्कार, अब आज भी शास्त्रों में लिखा है, पुंसवन संस्कार गर्भावस्था में ही किए जाते हैं और बाद में जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद वो संस्कार उसको साथ में मिलते हैं। तो वो इतना सुंदर था नारायण, सुंदर, दिखने में सुंदर, रूपवान, और अजामिल को बहुत ज़्यादा प्रेम था उस नारायण से। दिन रात अब अजामिल का मन नहीं लगता था। इतना सुंदर, छोटा सा शेंडे फल होता, छोटा सा था, तो दिन भर अजामिल नारायण नारायण नारायण, कहाँ गया रे, नारायण दिख नहीं रहा है, नारायण यहाँ गया, नारायण वहाँ गया।
पूरे दिन रात अनायास अप्रत्यक्ष रूप से उसने भगवान का नाम लिया। नारायण नारायण, ये रे नारायण, तुझ्याशिवाय मला झोप येत नाही, नारायण इथे जा, नारायण तिथे जा। दिन रात उसने नारायण 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 कहना शुरू किया। अब एक दिन जैसे ही वो पलंग पे सोया हुआ था, अर्धमूर्छित अवस्था आ गई और उसके जीवन के 12 वर्ष शेष थे। 12 वर्षों का एक तप होता है, 12 वर्ष शेष थे। अर्धमूर्छित अवस्था में जब वो था तो उसने यमदूत और विष्णुदूत के संवाद सुने। यमदूत उसे लेने के लिए आए, वो जोर जोर से पुकार रहा था, नारायण नारायण नारायण, और उसी समय वो मूर्छित हो गया। विष्णुदूत वहाँ पर आए और यमदूत और विष्णुदूत इन दोनों का संवाद परिसंवाद उसने सुना। विष्णुदूत कहने लगे यमदूतों से, अरे ये हमारा है, इसे आप कैसे लेके जा सकते हैं, इसे नरक में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसने आखिरी क्षणों में भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, अरे वो भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया, उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। विष्णुदूतों ने कहा, किसी भी रूप में हो, अगर मृत्यु के क्षणों में अगर हम किसी भी रूप में भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा उद्धार होता है। उसने किसी भी रूप में लिया हो, सामने आग पड़ी है और आग के ऊपर हम अनजाने में पैर रखेंगे तो हमारा पैर जलेगा। आग ये नहीं सोचती कि अरे इसको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ तो इसको नहीं लगना चाहिए, इसको जलन नहीं होनी चाहिए। औषधि गोली, जब हम डॉक्टर से चिकित्सा के लिए जाते हैं तो कोई सी भी औषधि हम लेके आते हैं, हम किसी भी तरह पिए, साथ में शक्कर रख के पिए, ज़बरदस्ती से पिए, कडू आहे मुलांनाही आपण पाजतो तर घट्ट हात पाय पकडून जड, नाही पी रे, तुझं ताप कमी झालं पाहिजे, अंग दुखत आहे, तुला औषधी दिली आहे तू पी। तर मग कशाही पद्धतीने आपण जर औषधी घेतली ना तो आपला काम करत असते औषधी। वैसे ही भगवान का नाम हमने किसी भी रूप में लिया तो ईश्वर हमारा कल्याण करते हैं। और क्या हुआ, काळ आलं होतं, वेळ आली होती पण काळ आलं होतं पण वेळ आली नव्हती। हे दोघांचे संवाद परिसंवादमध्ये वेळ जे होती मृत्यूची ते टळून गेली। काळ आणि वेळ एक झाली की मग आपल्याला कोणीच या संसारात ठेवू शकत नाही, देवदूत नाही, यमदूत नाही, कोणीच नाही, यमदूत घेऊनच जातात। ह्या दोघांच्या भांडणामुळे ते वेळ निघून गेली आणि यमदूत आखिर हार गए और वो वैसे ही वापस आने लगे। भगवान यमराज ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम था आप लोग ऐसे ही आएंगे। यमदूतों ने कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है भगवान, हम खाली हाथ आए हैं। विष्णुदूत मान ही नहीं रहे थे, हम आ गए। उन्होंने कहा कि उसकी अपमृत्यु थी अजामिल की और अनायास भगवान का नाम लेने के कारण उसकी अपमृत्यु टल गई। उसी समय अजामिल धड़ से उठ के बैठा और उसे अपने सारे किए का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। ये मैंने क्या किया, पूरे जीवन उसे अपने आप से घृणा होने लगी, कितना गलत काम मैंने किया। ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी होता है, केवल फल खाकर व्रतस्थ ब्राह्मण होने के बाद घर में मांस मदिरा वेश्यागमन, कितने घृणित मैंने काम किए हैं। अपने आप से घृणा होने लगी। किंतु जब जागो तब सवेरा। भागवत भागने के लिए नहीं है, भागवत भोगने के लिए नहीं है, भागवत जागने के लिए है। उसे अपने आप से घृणा होने लगी और उसने नारायण नारायण का जाप किया। त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे होकर, सत्व रज तम ये तीनों गुणों से परे केवल और केवल भगवान का नाम लिया। 12 वर्ष तो जो बचे हुए थे अजपा जप करके अजामिल ने अनायास अपने जीवन को पवित्र बना दिया और जीवन के शेष दिनों में भगवान की भक्ति करके अजामिल का उद्धार हुआ। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखे जाएं। बहुत सुंदर सुंदर नाम है भगवान के, अच्छे भी लगते हैं,
आजकल तो ऐसे नाम रखे जाते हैं जिसका अर्थ भी हमें मालूम नहीं होता, और ये निश्चित है जो नाम रखा जाता है उसका स्वभाव वैसा बन जाता है। मनुष्य का जो स्वभाव बन जाता है उसके नाम के अनुरूप होता है। इसीलिए कोई इस संसार में अपने बच्चे का नाम कैकई नहीं रखता। उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, जो अगर चरित्रवान जो सत्पुरुष होके गए हैं उनके नाम से अगर हम बच्चों का नाम रखें, भगवान के नाम से हम बच्चों का नाम रखें, तो अजामिल का दृष्टांत हमें ये बताता है कि निश्चित रूप से अंतिम क्षणों में हम भगवान अपने बच्चों को भी पुकारेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को पुकारेंगे और हमारा उद्धार होगा। इसके बाद फिर से प्रजापति दक्ष की कथा आती है। प्रजापति दक्ष को वंश के विस्तार की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने हंसग्यु स्तोत्र से भगवान नारायण की उपासना की। आदि नारायण की उपासना करके उन्हें हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र प्राप्त हुए। वो सारे 10,000 पुत्र देवर्षि नारद जी के पास गए। देवर्षि नारद से जब उन्होंने प्राप्त किया महत्व, देव महत्व प्राप्त किया, दीक्षा ली, जल का स्पर्श किया, तो उन्हें संसार में रहने की इच्छा नहीं हुई और उन्होंने परमहंस का धर्म का आचरण किया। परमहंस का धर्म माने वैराग्य, विरक्ति, इस संसार के साथ संलग्न नहीं होना, इस तरह का वो वैरागी हो गए। नारद जी ने पूछा, आप सभी संन्यास लेना चाहते हैं तो मेरे केवल 3-4 प्रश्न हैं, उसका उत्तर दीजिए। ऐसा कौन सा देश है, ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर केवल एक ही पुरुष रहता है? उन पुत्रों ने उत्तर दिया, ईश्वर। ईश्वर रूपी पुरुष केवल इस देह रूपी देश में रहता है। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर जाने के बाद वापस आने की इच्छा नहीं होती? ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पर प्रवेश करने के बाद आने की इच्छा नहीं होती? तो वो है ईश्वर के चरण कमल। एक बार उस ईश्वर के चरण कमल में हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए, ईश्वर के चरण कमल में हमारी प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो फिर वहाँ सर आने की इच्छा नहीं होती। उन्होंने पूछा, ऐसी कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? तो उन पुत्रों ने उत्तर दिया, संसार रूपी नदी। ये संसार रूपी नदी परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है। प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु की ओर खींच कर ले जाती है। जो प्रवृत्ति होती है वो संसार की ओर खींच कर ले जाती है और जो निवृत्ति होती है वो ईश्वर की ओर बहा कर ले जाती है। हमारे सर पर ऐसा कौन सा चक्र है जो लगातार मंडरा रहा है? पुत्रों ने कहा कि हमारे सर पर काल चक्र लगातार मंडराता है और ज़्यादा अति भोगी, अति पापी, अति कामी का शीघ्र पतन होता है। काल हमारे ऊपर कब आघात करेगा हमें पता नहीं, इसलिए वो आघात करने से पहले जागना, यही ईश्वर का सच्चा प्रेम है, सच्ची आराधना है, सच्ची उपासना है। नारद जी, देवर्षि नारद संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी। प्रजापति दक्ष को ये बात ज्ञात हुई। उन्होंने पुनः 10,000 पुत्र प्राप्त किए। वो जो फिर बाद में भी 10,000 पुत्र हुए, उन्होंने भी संन्यास दीक्षा ले ली। देवर्षि नारद से उन्होंने जो संवाद सुने, ईश्वर के प्रति प्रेम उन्हें तब प्रगाढ़ हो गया। उन्हें जब पता चला कि हमारे जो पहले के 10,000 भ्राता थे उन्होंने भी संन्यास दीक्षा ली है, तो ये 10,000 जो पुत्र हुए थे इन्होंने भी संन्यास दीक्षा ले ली। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला, उन्हें बहुत क्रोध आया और प्रजापति दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दे दिया, आपके कारण मैं 20,000 मेरे पुत्र होने के बाद भी मेरा वंश विस्तार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ देवर्षि नारद, आप एक घटिका के अतिरिक्त कहीं पे भी किसी क्षण नहीं रह पाएंगे।
लगातार आप विचरण करते रहेंगे, आप कहीं पे भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। देवर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे जो शाप दिया है वो मैं शाप को स्वीकार करता हूँ, किंतु शाप के बदले मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अब तुम्हें पुत्रियाँ होंगी, और पुत्रियाँ होंगी तो फिर वैराग्य लेने का प्रश्न ही नहीं होता। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है, सहन करना तो संतों का धर्म होता है। उसके बाद प्रजापति दक्ष को 60 कन्याएं हुई हैं। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। एक का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा को जो पुत्र हुआ उसका नाम था विश्वरूप। एक दिन देवराज इंद्र स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया, किंतु देवराज इंद्र ना आसन से उठे, ना देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम किया, उनका अपमान किया। देवगुरु बृहस्पति को क्रोध आ गया और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम दरिद्र हो जाओगे। संपत्ति के मद में सुदबुद्ध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति हमेशा दरिद्र का सामना करता है। जब देवगुरु बृहस्पति ने शाप दे दिया, देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ, पश्चाताप हुआ। सारे देवगण भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने याचना की। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पद का त्याग कर दिया है, और जहाँ गुरु नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं, और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ दरिद्रता है, पतन है। उन्होंने कहा देवगुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया है, ब्रह्मदेव कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव ने देवों को खूब समझाया, ये क्या है, अपने गुरु का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। देवराज इंद्र ने कहा हमें दरिद्रता प्राप्त हो गई है। दैत्यों ने इस अवसर को शुभ माना, उन्होंने आक्रमण किया, स्वर्ग को अपने आधिपत्य में कर लिया। दैत्य केवल ताक में रहते हैं, देवताओं को कुछ हुआ नहीं कि दैत्यों ने आक्रमण किया और दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार किया है। ये भागवत में बताया है कि ये क्रिया बहुत बार हुई है स्वर्ग पर। इसलिए कभी भी किसी का अनायास जानबूझकर अज्ञानतावश भी हम अपमान करते हैं तो उसका हमें फल भोगना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि अब इसका केवल एक ही उपाय है, उस देवगुरु की उपाधि आप विश्वरूप को दीजिए। ये विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। ब्रह्मनिष्ठ माने कौन? जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विश्वरूप है। विश्वरूप माने कौन? जो सारे विश्व को भगवान विष्णु के रूप में देखता है, वो है विश्वरूप। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। उन्हें लाया गया, उन्हें देवगुरु का पद दिया गया और देव विश्वरूप ने नारायण कवच देवताओं को प्रदान किया और महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब जो विश्वरूप थे उनका मातृकुल दैत्य कुल का था, इसलिए जब भी वो यज्ञ में आहुति देते थे तो उस आहुति में प्रेमवश दैत्यों को भी वो भाग दिया जाता था। देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने विश्वरूप देवगुरु जो विश्वरूप बने थे, देव उपाधि मिली थी, उन्हें समझाया कि आप दैत्यों को यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसका फल ना दे। विश्वरूप नहीं माने। देवराज इंद्र ने उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। त्वष्टा उनके पिता विश्वरूप जी के जो पिता थे त्वष्टा, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया कि मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इन देवराज इंद्र की हत्या कर दे। किंतु मंत्रों में ऐसी कुछ गलतियां हुई कि इंद्र को मारने वाला पुत्र होने की बजाय इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हो, इस तरह की मंत्रों में अशुद्धियाँ हुई। इसलिए कहा जाता है वेद मंत्रों का अधिकार सभी को नहीं दिया जाता। अगर हम घर में कोई यज्ञ करते हैं, कोई संस्कार करते हैं, कोई किसी भी प्रकार का आयोजन करते हैं, तो जिस ब्राह्मण को जिन्हें इन सब मंत्रों का पूर्ण ज्ञान हो उन्हें बुलाकर अगर हम आयोजन करते हैं तो हमारा आयोजन सफल होता है। विश्वरूप जी के पिता ने इंद्र को मारने वाले पुत्र के लिए यज्ञ किया था और इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न हुआ और वो था
यज्ञकुंड से वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई है। वृत्तासुर माने कौन? जो वृत्तियां हैं, भोग वृत्ति, लोभ वृत्ति, को क्रोध वृत्ति, जो हमारे विकार हैं, वो है वृत्तासुर। जो है जब हम किसी भी प्रकार से कोई भी विकार हमारे जीवन में आए, अगर हम संयम से रहें तो उस वृत्ति का नाश होता है। वृत्तासुर देवताओं को सताने लगा, देवों के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन हो गए। हताश होकर देवगण भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने बताया कि इसका केवल एक ही उपाय है कि तुम ऋषि दधीची के पास जाओ और दधीची से उनके देह की याचना करो। ऋषि दधीची का शरीर उपासना, व्रत और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से अत्यंत दृढ़ हो गया था। उन्हें शुद्ध ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था और दधीची ऋषि ने अभेद नारायण कवच का ज्ञान त्वष्टा जी को दिया था और त्वष्टा जी ने वो ज्ञान विश्वरूप को दिया था। सारे देवगण ऋषि दधीची के यहाँ पधारे और दधीची ऋषि से उन्होंने उनके देह की याचना की, उनका शरीर मांगा। दधीची ऋषि ने कहा कि एक दिन तो मुझे ऐसे ही जाना है, अगर मैं ईश्वर के काम आ गया, अगर मेरा ये शरीर ईश्वर के किसी अच्छे कार्य में आता है तो मैं अभी देह त्याग करने को तैयार हूँ। उन्होंने योगाग्नि प्रकट की, अपनी आत्म ज्योति को ब्रह्म ज्योति में विलीन कर लिया और उनके हड्डियों का एक वज्र बना और उस वज्र से देवताओं ने पुनः असुरों के साथ युद्ध किया। असुरों के साथ युद्ध किया, सारी असुर सेना नष्ट हो गई, पर वृत्तासुर इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले देवताओं से लड़ रहा था। जैसे ही वृत्तासुर ने उस अभेद वज्र को देखा, वृत्तासुर ने उस वज्र को प्रणाम किया और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज इंद्र, यह अभेद नारायण कवच से प्राप्त सुंदर और शुद्ध वज्र है, इससे मुझे आक्रमण करो, मुझे अभी ईश्वर से मिलना है, ईश्वर की परम ज्योति में मुझे विलीन होना है। देवराज इंद्र ने उनकी शुद्ध कामनाओं को प्रणाम किया और जैसे ही वृत्तासुर पर आघात किया, उसकी आत्मज्योति निकलकर परमात्मा में विलीन हो गई। वृत्तासुर का वध ब्रह्म हत्या थी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण था। विश्वरूप जी की हत्या वो भी ब्रह्म हत्या थी। ऋषियों ने कहा कि आप देवराज इंद्र से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, क्योंकि असुरों का नाश हो गया, वृत्तासुर का नाश हो गया, देवताओं ने स्वर्ग को अपने आधिपत्य में ले लिया, किंतु ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे लगी। ऋषियों ने कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए और अश्वमेध यज्ञ से ही ब्रह्म हत्या की मुक्ति का मार्ग हमें मिल जाएगा। य इति श्री षष्ठम स्कंध समाप्तम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। भागवत ये बताता है कि हम केवल और केवल ईश्वर का नाम लेकर ही अपना उद्धार कर सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है और जीवित रहते हुए मुक्ति का शास्त्र है भागवत। एक लेकुरबाई आईचा दृष्टांत आहे। एक आई होती, तिला 4 मुलं होती, 4ही एका वेळेस रडायला लागले, पण ती घाबरली नाही, कारण ती पक्की होती। तिने काय घेतलं, एका वाटीत खाऊ घेतला, एका टोपलीत खेळणे घेतले, एक पाळणा बांधला आणि आपल्या मुलांजवळ आली। एकाजवळ खाऊची वाटी ठेवली, तो चूप झाला। एका मुलाजवळ खेळणी ठेवली टोपलीतले, तो चूप झाला। एकाला पाळण्यात टाकलं 2 झोके दिले, तो चूप झाला। पण जो 4था मुलगा होता तो मात्र रडतच होता। तिने खाऊ दिला तरी तो चूप नाही झाला, टोपलीतले खेळणी दाखवले तरी तो चूप नाही झाला, पाळण्यात टाकून झोपवायचा प्रयत्न केला तरी तो सतत रडत होता। आईने म्हटलं, ये कार्ट्या बस माझ्या मांडीवर,
आणि जसंच त्या मुलाला आईने कडेवर घेतलं तो मुलगा चूप झाला. तसंच हे आमच्या जीवनाचं आहे. आपल्या जीवनात देव ह्या संसाररूपी घरात वेगळे प्रकारचे भांडे, वेगळे प्रकारचे खाऊ, वेगळे प्रकारचे खेळणे मांडीत असतो आणि आपण त्याच्यात गुरफटून जातो. तसं नाही करायचं आहे. ज्या दिवशी आपल्याला असं वाटलं की देवा मला हे तुझं खाऊ नको, मला हे तुझे खेळणे नको, मला काही नको, मला फक्त तूच हवा आहे, तरच देव, तरच भगवंत आपल्या जीवनात येत असतो. देवाला फक्त प्रेम करायचं आहे. कारण की हे जे जीवन आहे, ह्या जीवनातले सगळे नाते गोते सगळं भ्रम आहे. हे संसार मायाजाळ आहे. ह्याच्यात फसून आपलं जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करायचं है. हमें जागना है. भागवत जागने के लिए है, जागृत अवस्था में रहने के लिए है. भागवत क्या है? एक अमृत फल है. सभी प्रकार की शंकाओं का समुचित समाधान भागवत में मिलता है. ये अमृत तुल्य फल है जिसमें केवल रस ही रस है. हर फल में छिलका होता है, गुठली होती है, सब कुछ होता है, पर ये जो अमृत तुल्य फल है इसमें ना छिलका है ना गुठली है. कोणत्याच प्रकारचा चोथा ह्या फळात नाही. केवल और केवल अमृत है जिसे कानों से सुनकर हृदय में उतारना है और अपने जीवन का कल्याण करना है. इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना. अगर यहाँ भागवत सुने, घर जाने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए. तब हमारा जो मन पवित्र हुआ है, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भक्ति का जो संचार हुआ है, वो संचार की अविरल धारा हमेशा प्रवाहित होती रहेगी. अगर हमारा पुत्र हमें पीड़ा पहुँचाए तो ये आपके पुत्र का दोष नहीं है, ये दोष है पूर्व जन्म के प्रारब्ध का. 4 प्रकार के पुत्र भागवत में बताए गए हैं. शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई बैरी हम सताने के लिए, अपना बैर पूरा करने के लिए शत्रु रूप में हमारे यहाँ पुत्र रूप में आता है, शत्रु पुत्र. दूसरा पुत्र होता है ऋणानुबंधी. पूर्व जन्म में ऋणदाता, अगर हमारा कोई कर्ज चुकाने का रह गया है तो वो ऋणदाता अपना ऋण वसूल करने के लिए ऋणानुबंध पुत्र के रूप में हमारे यहाँ आता है. उदासीन पुत्र, उदासीन पुत्र ऐसा होता है कि जब तक वो अविवाहित है वो ना माँ बाप से कुछ लेता है, ना माँ बाप का कुछ करता है, और जैसे ही उसका विवाह हो जाता है वो माता पिता से अलग हो जाता है. और सबसे श्रेष्ठ पुत्र माना जाता है सेवक पुत्र. पूर्व जन्म में हमने किसी की सेवा की हो, किसी की सहायता की हो, अनायास किसी के जीवन को अच्छा बनाया हो, किसी के जीवन के दुख को दूर किया हो, तो वो सेवक पुत्र के रूप में हमारे जीवन में आता है और हमारी सेवा करता है. तो हमें सोच लेना है ये चारों में से हमारा पुत्र किस रूप में हमारे यहाँ आया है. तो ये दोष उस पुत्र का नहीं है, ये दोष हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध का है. हम किसी की सेवा ना करें और हम ये चाहें कि लोग हमारी सेवा करें, तो ऐसी आशा करना निरर्थक है. भागवत में सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनकादिक ऋषियों का संवाद है और 7वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं. 7वें स्कंद में 3 प्रकार की वासनाएं हैं. असद वासना, सद वासना, मिश्र वासना. राजा परीक्षित आचार्य शुकदेव से पूछते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, सब में संभाव से व्यवहार करते हैं, तो फिर इस जगत में विषमता क्यों है? क्यों चूहे को बिल्ली खा जाती है, चूहे पर प्रहार करती है, बिल्ली उसे अपना भक्षण कर लेती है? अगर देव संभावी है तो फिर दैत्यों को मारकर ईश्वर देवों की सहायता क्यों करते हैं? आचार्य शुकदेव ने कहा, क्रिया में भले ही विषमता हो, किंतु
उनके कार्य में, उनके भाव में हमेशा संभाव होता है। क्योंकि अगर वो दैत्यों पर भी प्रहार करते हैं तो उनके उद्धार के लिए, प्रेम भाव से उनके उत्थान के लिए वो प्रहार करते हैं। अगर एक चोर किसी के घर चोरी करने के लिए जाए, रास्ते में गिर जाए, उसके पैर में मोच आ जाए, तो ये ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए क्या? कृपा, अरे ये ईश्वर की कृपा हुई, क्योंकि उसे मोच लग गई तो वो चोरी करने के अपराध से बच गया। भगवान ने दैत्यों को मारा है, किंतु उसमें भी भगवान का प्रेम भाव है। इसलिए संसार में ईश्वर भले ही उनकी क्रिया में विषमता हो, किंतु उनके भाव में हमेशा संभाव होता है। भक्ति किस प्रकार की करनी चाहिए, इसका उल्लेख 7वें स्कंद में है। दिति के 2 पुत्र थे। हिरण्याक्ष का वध कल हुआ। कपिल भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। अब हिरण्यकश्यपु, ये कौन थे? देव वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनका ये पहला जन्म है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का। दूसरा जन्म हुआ है रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म हुआ है शिशुपाल और दंतवक्र का। हिरण्याक्ष का वध हो गया था। हिरण्यकश्यपु अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए माता दिति के पास गया और माता दिति से बोला कि माँ, मैं अपने भाई का प्रतिशोध जरूर लूँगा और आपकी जो मन में जो दुख है, जो पीड़ा है अपने पुत्र को खोने की, वो अवश्य पूर्ण करूँगा। हिरण्याक्ष जो है लोभ का प्रतीक है और हिरण्यकश्यपु मोह का प्रतीक है। अहंकार सभी को सताता है, रुलाता है, इसे मारना बहुत कठिन है। अहंकार ना दिन में मरता है, ना रात में मरता है, ना घर के अंदर मरता है, ना घर के बाहर मरता है। अहंकार को बीच में मारना पड़ता है। रास क्रीड़ा में भगवान श्री कृष्ण जब 2 गोपियों के बीच में रास करते थे तो ईश्वर की अनायास भक्ति गोपियों को प्राप्त हुई। इसी प्रकार जब अहंकार हमारे जीवन में आता है तो हमारा पतन करता है। इसे मारने के लिए ईश्वर भक्ति के रूप में हमारे हृदय को पवित्र करते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं। तो अनायास ईश्वर का नाम स्मरण, उनकी साधना से हम पवित्र हो जाते हैं और हमारे अहंकार का पतन हो जाता है। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे शत्रु हैं भगवान विष्णु, इसलिए मैं उनसे युद्ध करूंगा, किंतु युद्ध करने से पूर्व मुझे तप करना होगा। तप करके अगर मैं अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूं तो भगवान विष्णु को अनायास में पराजित कर सकता हूँ, देवताओं को पराजित कर सकता हूँ और स्वर्ग पर आधिपत्य कर सकता हूँ। जैसे ही हिरण्यकश्यपु माता दिति से आज्ञा लेकर निकलने लगा, हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयादु। कयादु ने पूछा, आर्य आप कहीं जा रहे हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हाँ, मैं वन में अपने शत्रु विष्णु को मारने के लिए, अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए तप करने जा रहा हूँ। कयादु चुप थी क्योंकि वो बहुत साध्वी सदाचारी स्त्री थी कि उसने केवल एक ही प्रश्न किया, आप कितने वर्षों में लौटेंगे? हिरण्यकश्यपु ने कहा 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकते हैं। हिरण्यकश्यपु चला गया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु व्रत तप करने के लिए एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठा और उसने ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः ऐसा तप करना प्रारंभ किया। देवगण घबरा गए, देवराजेंद्र घबरा गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि देवगुरु आप जाइए, कुछ तो उपाय कीजिए, ये फिर सशक्त हो जाएगा, फिर स्वर्ग पर आधिपत्य कर लेगा। देवगुरु बृहस्पति उस वृक्ष की एक डाल पर तोते के रूप में गए, शुक के रूप में वहाँ गए और जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, ओम ब्रह्मदेव नमः, उस तोते ने शुरू किया, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण
ने पुकारना शुरू किया। हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरे शत्रु का नाम ये तोता ले रहा है, ये मुहूर्त कुछ अच्छा नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है। वो तुरंत वापस लौट गया। एक पत्नी ने अपने पति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत में आता है। जैसे ही सुबह गए हैं पतिदेव और शाम को लौट के आ गए, बता कर गए थे कि 10,000 वर्ष तक मैं तप करूँगा, और एक ही दिन में 10-12 घंटे भी नहीं हुए वो वापस आ गए। तो आज की अभी की जो पत्नी होती, माय मोठे गेले तो होते 10,000 वर्षासाठी तप करायला, नाही संध्याकाळ झाली की वापस येऊन गेले, असं म्हटलं असतं। उसने क्या कहा, आप तो बहुत वीर हैं, शक्तिशाली हैं, धैर्यवादी हैं। उसने पहले अपने पति की बहुत तारीफ़ की, उनके वीरता की, उनकी शौर्य की, उनके पराक्रम की बहुत तारीफ़ की। और उसके बाद उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप तो गए थे बहुत वर्षों के लिए तप करने के लिए, पर ऐसा क्या हुआ कि आप वापस आ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं वहाँ ब्रह्मदेव की उपासना करने के लिए गया था, अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए गया था, किंतु डाली पर जो एक तोता आकर बैठा, और वो तोता जैसे ही मैं मंत्र जप करने लगा, वो तोता नारायण नारायण कहने लगा, मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। मुहूर्त कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गया। कयादु बहुत खुश हुई। किसी भी प्रकार से हो, अनायास इनके मुख से शत्रु का नाम निकला है, ऐसा ये कह रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि भगवान है वो सर्वव्यापी है, सब कुछ उसके अधीन है, पर ब्रह्म परमात्मा है। कयादु को बहुत आनंद हुआ। किसी भी प्रकार से हो, अब मुझे किसी भी प्रकार से भगवान का नाम इनसे बुलवाना है। उसने घर के सारे सेवकों को छुट्टी दे दी, खूब सुंदर खाना बनाया, और सारे खाने में लाल और हरा, जैसे तोते की चोंच लाल होती है और पूरा तोता हरा रहता है, वैसे उसने खाने में, सारे खाने में हरा और लाल बनाया। हरी सब्जियां, टमाटर की चटनी, हरी मिर्ची की चटनी, लौकी का हलवा, पालक पूरी, सभी लाल और हरी सुंदर सुंदर व्यंजन उसने खुद अपने हाथों से बनाए, और खुद हरा शालू पहना, लाल लाल चूड़ियाँ पहनी। अभी की अगर आज की कयादु होती तो वो क्या बनाती थी, सैंडविच, हरा सैंडविच बनाती थी, हरे कलर की चटनी का पिज्ज़ा बनाती थी, मेथी मलाई मटर बनाती थी, और उसके ऊपर टमाटर का सॉस लाल रहता है ना वो। आज हमारा ऐसे ही संयोग हुआ, माझ्यासोबत बसली आहे ते हिरवी साडी घालून आहे, मी लाल साडी घालून आहे, आम्ही पोपट नाही बरं। वैसा उसने सब कुछ बनाया और पति को अत्यंत प्रेम से खिलाया। देखिए, अगर अपने पति को खुश करना हो तो एक गृहिणी को उनके पेट के द्वार को संतुष्ट करना है, उनकी क्षुधा को शांत करना चाहिए, और हृदय से ईश्वर का नाम लेके बनाया हुआ भोजन था, वो भोजन अत्यंत पवित्र हो गया। अगर हम अच्छे विचार से अगर हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन में ईश्वर का वास निश्चित रूप से होता है। उसने भरपेट अपने पति को खाना खिलाया, और हर बार जैसे ही खाने की ओर हिरण्यकश्यपु देखता तो हर बार बोलता था, अरे इस खाने में तो हरा और लाल, मुझे वो ही तोता नज़र आ रहा है। कयादु कहती थी, क्या आप कुछ भी कहते हैं, कौन सा तोता, अरे वही तोता जो नारायण 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 ऐसा कह रहा था। खाना खाने के बाद हिरण्यकश्यपु तप के लिए गया था, भूखा प्यासा गया था। जब उसने पर्याप्त भोजन कर लिया, उसके बाद फिर से कयादु एक सुंदर से सोने के थाल में हरे कलर का बड़ा सा पान, उसमें लाल कलर की चेरी, वो लगा कर लेकर आई। वो खाने के लिए जैसे ही हिरण्यकश्यपु गया, बोले अरे ये पान भी कितना बड़ा, वही तोता मुझे नज़र आ रहा है, जैसा वो क्या कह रहा था, नारायण नारायण नारायण। और कयादु पतिव्रता थी, उसने अनायास
अपने पति से 108 बार भगवान का नाम जप करवा लिया। जो पतिव्रता स्त्री होती है, सदाचारी स्त्री होती है, वो अपने दैत्य पति से भी अगर ईश्वर का नाम जप करवा ले तो वहाँ पर दैत्य के घर में भी भगवत भक्त का आगमन होता है। जब अच्छे से भोजन हो गया, हिरण्यकश्यपु को नींद आने लगी, तो नींद के अधीन गया, तो तब भी दिन भर उसने नारायण 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 का जाप किया था और सोते समय भी नारायण 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 का नामोच्चार किया। गर्भ में प्रहलाद की स्थापना हुई। पिता राक्षस होते हुए भी पुत्र प्रहलाद भागवत भक्त हुआ। इसलिए कहा जाता है, उठता बसता धंदा करता रती सुखाच्या वेळी सुद्धा देवाचं नाव घेतलं तर अनायास आपलं जीवन सार्थक होऊन जाईल। आपल्या जीवनात अनायास आपले पाप आहे जे पूर्ण आहे ते समाप्त होऊन जाईल आणि संपून जाईल आणि आपल्या जीवनात देवाचं प्राकट्य आपल्या हृदयात होईल। कयादू गर्भाथी हिरण्यकश्यपु पुनः तप करने के लिए चला गया और इस समय देवताओं ने ये उचित समय मांगा और उन्होंने हिरण्यकश्यपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जैसे हिरण्यकश्यपु के राज्य पर आक्रमण किया और देवगण जब कयादु को पकड़ने के लिए गए, वहाँ पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं, इसे आप स्पर्श भी नहीं करेंगे। सारे देवगणों को उन्होंने बताया कि इसे आप स्पर्श भी नहीं करेंगे, ये सगर्भा है और भगवत भक्त इसके अंश में पल रहा है, इसे आप स्पर्श मत कीजिए। इसे मैं अपनी कुटिया में ले जाता हूँ, अपने आश्रम में ले जाता हूँ। और साध्वी कयादु को देवर्षि नारद अपने आश्रम में ले गए और ईश्वर के उचित संस्कार प्रहलाद पर गर्भावस्था में पड़े। गर्भावस्था में हुए उचित संस्कार से वो गर्भ सशक्त हो गया और भगवत भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद देवर्षि नारद के सानिध्य में सारी विद्या अध्ययन किए, सारी ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे ये ज्ञान पूरी तरह से मिल चुका था कि ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सारी सत्ता ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर है। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में पापों का नाश और पुण्य का संचार होगा तो वो केवल ईश्वर की कृपा से होगा। क्योंकि अगर हमारे कर्म शुद्ध हों, हमारे विचार शुद्ध हों, हमारे में योग्यता हो, किंतु अगर ईश्वर का अनुग्रह ना हो तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से समझ गया था। 5 वर्ष का प्रहलाद हो गया, घोर तप किया। हिरण्यकश्यपु ने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते साथ हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मदेव मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में कोई अमर नहीं है, तुम कुछ और दूसरा मांग लो। नहीं प्रभु, फिर ऐसा करो कि मुझे ये वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य मुझे मार सके, ना पशु मुझे मार सके। सारे विकल्प उसने मांग लिए, किंतु भगवान इतने चतुर हैं, हर चीज का उनके पास हल है, हर समस्या का उनके पास समाधान है। ब्रह्मदेव मुस्कुराए, ब्रह्मदेव तथास्तु कहने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा, जितने विकल्प चाहिए तुम मांग लो, हमारे पास हर मार्ग, उचित उपाय हमारे पास है। ब्रह्मदेव ने उसे तथास्तु कहा। हिरण्यकश्यपु को खूब अभिमान हो गया, अहंकार हो गया और ये पूरी तरह से उसने समझ लिया कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। आने के बाद उससे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके राज्य पर देवताओं ने आक्रमण किया था। उसने पुनः अपने राज्य को पा लिया और जब पता चला कि उसकी पत्नी कयादु और 5 वर्ष का बालक हो चुका है, उसे अपने घर लेके आया। और यहाँ आने के बाद गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, उनसे प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए कहा गया।
बाल्यकाल में 5 वर्ष की आयु में संस्कार प्रहलाद पर हो चुके थे। 5 क्यों? हर चीज़ में 5 का मुख्य स्थान है। अगर हम सत्यनारायण की कथा भी करने चाहेंगे तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? पंचामृत चाहिए, कलश में 5 पत्ते चाहिए, विड्याचे पानं 5 पाहिजे, आंब्याचे पानं ठेवायचे असेल तर 5 पाहिजे, लक्ष्मी पूजन करायच्या वेळेस ब्राह्मण म्हणते 5 प्रकारचे फळ ठेवा, त्याच्यात नारळ असलं पाहिजे, नारळाला श्रीफळ असं का म्हणतात मी पुढे सांगेन। सगळं 5 आहे, पंचमहाभूत आहे, पंचतत्व आहे, पृथ्वी जल आकाश वायु सगळे देव, पंचदेव है, पंच परमेश्वर है, सब कुछ 5 है। इसलिए 5 का इस संसार में बहुत महत्व है। तो 5 वर्ष में ही एक शिशु की बुद्धि परिपक्व होती है और अगर हम ईश्वर की आराधना का संस्कार उसमें डालना चाहे तो 5 वर्ष के आयु में अगर वो भगवान का श्लोक कंठस्थ करेगा तो उसका स्पष्ट उच्चार वो कर सकता है। प्रहलाद भगवत भक्त हुआ और शंडामर्क ने उन्हें तरह तरह से शिक्षा दी, बहुत तरह से समझाया, किंतु वो जैसे ही बताते थे वो कहते थे कि हिरण्यकश्यपु की जय बोलना है तो वो बोलते थे भगवान नारायण की जय, सर्वव्यापी भगवान विष्णु हैं। जैसे ही वो बोलते थे हिरण्यकश्यपु अमर रहे तो प्रहलाद कहता था कि कोई संसार में अमर नहीं है, सर्वव्यापी आनंद स्वरूप केवल भगवान है, वही अमर है, बाकी कोई नहीं। हर चीज़ का उल्टा प्रत्युत्तर षंड और अमर्क ने जाकर हिरण्यकश्यपु से शिकायत की कि आपका पुत्र किसी भी तरह से शिक्षा लेने को तैयार नहीं और अपने साथ सारे शिष्यों को बिगाड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक साधु संत के साथ अगर हम बैठें तो हमारे विचार भी वैसे साधु संत के हो जाते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, किंतु एक सत्पुरुष के साथ अगर हम बैठें तो उसके साथ हमारे विचार भी सद्विचार में बदल जाते हैं। प्रहलाद के साथ जो सारे शिष्य थे, सारे सखा थे, सभी थे, उनके विचार भी पवित्र हो गए। वो भी भगवान नारायण का जप करने लगे। जैसे ही वो बोलते थे, षंड और अमर्क बोलते थे कि हिरण्यकश्यपु की जय, वो बोलते थे नारायण की जय। सब तरह से समझाया। हिरण्यकश्यपु ने एक बार सोचा कि प्रहलाद क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, ये मुझे जानना है। तो उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और उससे पूछा कि गुरु ने तुम्हें किस तरह का शिक्षा दिया है, तो किस तरह शिक्षित किया है। प्रहलाद ने कहा वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो कुछ भी बताते हैं। पूछा क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि आपका नाम लेके बोलते हैं वो आप अमर रहे, लेकिन अमर तो भगवान विष्णु हैं। जैसे ही उसने शत्रु का नाम सुना अत्यंत क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को और उसने तरह तरह की यातनाएं प्रहलाद पर की है। पुत्र के मुख से शत्रु का नाम सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने तरह तरह की यातनाएं की। ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद को गिरा दिया, गहरी खाई में प्रहलाद को ढकेल दिया, बड़े से सरोवर में प्रहलाद को जहाँ केवल मगरमच्छ थे वहाँ पर डाल दिया। किंतु जिसका रखवाला ईश्वर हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काल कोठरी में प्रहलाद को रखा। माता लक्ष्मी बहुत विचलित हुई। उन्होंने भगवान नारायण से पूछा कि आपका भक्त काल कोठरी में है, दिन भर से भूखा प्यासा है, आपको दया नहीं आती? माता लक्ष्मी को भगवान नारायण ने आज्ञा दी, आप अदृश्य रूप से जाइए, उसे खिला दीजिए। सारे सेवकगण देख रहे हैं, काल कोठरी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, किंतु प्रहलाद संतुष्ट है, शांत है और भगवान का जप कर रहा है। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे होलिका को अग्नि विजय की शॉल प्राप्त थी। उन्हें ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था। जो शॉल, ऐसी दिव्य वस्त्र था होलिका के पास जिससे अग्नि कोई क्षति ना पहुंचाए। होलिका ने कहा, भ्राता हिरण्यकश्यपु आप कोई भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं ये दिव्य वस्त्र को धारण करके अग्नि पे बैठती हूँ प्रहलाद को गोदी में लेकर और
देखते हैं क्या होता है। वो जल के भस्मीभूत हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। दिव्य अग्नि विजय की शॉल होलिका ने लपेटी और गोदी में प्रहलाद बैठा है, उसका ध्यान केवल भगवान की तरफ है, भगवान का नाम पुकार रहा है। अहंकार कर रही है होलिका कि अब ये भस्मीभूत हो जाएगा, और प्रहलाद गोदी में बैठकर नारायण 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 का जाप कर रहा है। जैसी अग्नि की पीड़ा होलिका को हुई, उसने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव आपने मुझे वरदान दिया था, ये दिव्य शॉल दी थी, अग्नि विजय शॉल, जिससे इस वस्त्र से मुझे अग्नि हानि ना पहुंचाए। ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम ये भूल चुकी हो, मैंने वरदान देते समय ये कहा था कि अगर तुम इस वस्त्र से किसी को पीड़ा पहुंचाओगी, किसी को दुख पहुंचाओगी, तो इस वस्त्र का जो स्वरूप है, इसका जो अस्तित्व है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। होलिका भस्मीभूत हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, प्रहलाद बच गया। जिसे भगवान का संरक्षण प्राप्त है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस संसार में जो भी हमारे धर्म में, जो भी हमारी जो माया मिथ्या जाल आई, जो भी हमारे संबंध है, वो सारे संबंध झूठे हैं। केवल और केवल एक ही संबंध सच्चा है, वो है हमारा और ईश्वर का। माता पिता निमित्त मात्र होते हैं, जो हमारे जन्मदाता माता पिता हैं वो केवल निमित्त मात्र है। सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति सर्वशक्ति माता पार्वती, उनकी हम संतान हैं। सर्वशक्ति और सर्वव्यापी परमात्मा की हम संतान हैं। बाकी ये जो माता पिता हमारे जन्मदाता, उन्हें हमें जीवन भर आदर देना चाहिए, किंतु वो निमित्त मात्र हैं। हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया और हिरण्यकश्यपु जोर से खींचकर प्रहलाद को राज दरबार में लेके गया और उसने जोर से उसके ऊपर आघात किया, प्रहार किया, और उन्होंने पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान? तू बोलता है इतना छोटा सा है तू, और तू ये कहता है कि सर्वव्यापी है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री कण कण में भगवान है। उसने पूछा, हिरण्यकश्यपु ने, यहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ सर्वव्यापी है भगवान, सभी जगह भगवान है। जळी स्थळी पाषाणी, जळी काठी पाषाणी सगळीकडे देव आहे, असं प्रहलादने म्हटलं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बता, ये खंबा है, इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी भगवान है। तू झूठ बोलता है, निर्जीव वस्तु में भगवान नहीं होते। प्रहलाद ने कहा, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, कोई भी सजीव वस्तु हो, जड़ हो चेतन हो, हर जगह केवल और केवल ईश्वर है। प्रहलाद ने उस खंबे को आलिंगन किया और प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु आप हैं ना? अंदर से गुर्र 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 ऐसी आवाज़ आई और वहाँ से गुरु शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो गुरु हैं, जो हमें अध्यात्म ज्ञान देते हैं, उसकी उत्पत्ति उस समय हुई। और उन्होंने, प्रहलाद ने, इतने छोटे से प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपको सब कुछ मानता हूँ, मेरी दृष्टि पावन है, किंतु मेरे पिताश्री उनकी दृष्टि पावन नहीं है। पर मैं ये सत्य कह रहा हूँ, अगर आप हैं तो उन्हें दिखना चाहिए, उनकी दृष्टि से भगवान का दर्शन होना चाहिए। वो ऐसे भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था तो हिरण्यकश्यपु ने हाथ से उसे ढकेला और जोर से खंबे पर प्रहार किया और वहाँ से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। नर और सिंह का अद्भुत समन्वय परमात्मा वहाँ से उस खंबे से प्रकट हुआ। उन्होंने प्रहलाद के ऊपर अपना हाथ रखा और प्यार से देखा और हिरण्यकश्यपु को खींचकर कहाँ लेकर गए? दरवाजे पर, दहलीज पर, उंबरठा ज्याला सब आपण म्हणतो, वहाँ पर भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को लेकर गए और हिरण्यकश्यपु से कहा, देख ना दिन है
ना रात है, ये संध्या का समय है। ना तू घर के अंदर है, ना तू घर के बाहर है, ये सीमा है घर की। ना ये 12 महीने नहीं है। केवल हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना उत्पन्न किया, अधिक मास में हिरण्यकश्यपु को मारा है। ना दिन है, ना रात है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं पशु हूँ। मैं अर्ध मनुष्य हूँ, केवल मुख मेरा मनुष्य पशु का है और सिंह का है, और मैं पूरा मनुष्य हूँ। ना अस्त्र है, ना शस्त्र है। ये जो मेरे नाखून है, ये नाखून निर्जीव की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अगर हम इसे काटते हैं तो हमें कोई भी प्रकार की क्षति नहीं होती। और भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में लेटाया, न जमीन पर न आकाश में, गोद में लेटाया और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ दी। लहूलुहान हो गया हिरण्यकश्यपु। और इस प्रकार जय और विजय, वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ। प्रहलाद को ईश्वर ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और उनका जो क्रोध था, देखिए नाखून से हिरण्यकश्यपु जैसे पापी का रक्त जब भगवान को लग गया तो भगवान का क्रोध और बढ़ गया। और उस क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की है। भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध रखें, हम शत्रुता भी रखें तो भी भगवान, केवल और केवल भगवान का अगर हम शत्रु रूप में भी नाम लें तो भगवान हमें सद्गति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार जब प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान शांत हुए, नरसिंह भगवान शांत हुए, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। इति श्री सप्तमं स्कंध समाप्तम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। अष्टम स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। हमारे कर्मों के फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। अगर दांतों के नीचे जीभ आ जाए तो दोष किसका? हमारा, दांतों का। पीड़ा तो हमें होगी। इसी प्रकार जाने में अनजाने में भी अगर हम पाप करते हैं, उसका फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। अगर हम कर्म में आसक्त नहीं होते, अनासक्त होकर अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। गजेंद्र के पूर्व जन्म में वो इंद्रदुम्न नाम का राजा था। बहुत अहंकार था उसे अपने शौर्य पर, अपनी वीरता पर, और अहंकार सभी का पतन करता है। एक बार जब वो दरबार में बैठा था, ऋषि अगस्त्य वहाँ से आए। राजा इंद्रदुम्न को बहुत अहंकार था अपने पराक्रम का। उसने ऋषि अगस्त्य का कोई भी सम्मान नहीं किया। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम जड़ पशु योनि में जन्म लोगे। भागवत में अनेक श्राप आते हैं। ये श्राप क्यों दिए गए हैं, क्यों बताए गए हैं? हमें जगाने के लिए ये श्राप बताए गए हैं कि देखिए, अब कभी भी किसी भी रूप का, किसी भी प्रकार से अगर हम अहंकार करते हैं तो वो हमारा सर्वनाश करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा अनुचित है। इंद्रदुम्न ने जब उनका सम्मान नहीं किया, ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया और इस प्रकार अगला जन्म उनका हाथी के रूप में हुआ, गजेंद्र के रूप में इंद्रदुम्न का जन्म हुआ। किंतु वो ईश्वर को बहुत मानता था। शौर्य वीरता का उसे अभिमान था, किंतु वो ईश्वर भक्त था और पूर्व जन्म के सत्कर्म इस जन्म में भी उसे स्मरण थे। हम साथ में, अपने साथ केवल हमारे सत्कर्म, ईश्वर का नाम स्मरण, अपनी भक्ति ही इस संसार से लेकर विदा होते हैं। बाकी सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। गजेंद्र को ये पूर्ण स्मरण था, भगवत भक्त था, उसकी साधना
पूर्ण नहीं हुई थी, वो भगवान की आराधना करता था। साधना, नामस्मरण और जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आचार्य शुकदेव ने राजा परीक्षित को कहा कि त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र का वास था। ये त्रिकुट पर्वत कौन सा? क्रोध, लोभ और मोह का पर्वत था, जहाँ पर गजेंद्र वास करता था। अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वो एक दिव्य सरोवर में स्नान कर रहा था। गर्मी के दिन थे, भीषण गर्मी थी, वहाँ दिव्य सरोवर में वो स्नान कर रहा था और एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का जबड़ों से पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया। उसकी गजेंद्र की पत्नियों ने बहुत प्रयास किया, वो मगर जो था वो उसके पैर को छोड़ नहीं रहा था। उसकी जो संतान थी उन्होंने भी जब पूरा प्रयास कर लिया, गजेंद्र विलाप कर रहा था। परिवार, उसका पूरा परिवार उसकी सहायता करने में जब असफल रहा तो सभी उसको छोड़कर चले गए। अब उसका पैर पकड़ा है, हमें भी पीड़ा होगी, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, संतान ने साथ छोड़ दिया और जब गजेंद्र अकेला रह गया तब उसे ध्यान में आया, केवल मेरा रखवाला ईश्वर है, केवल और केवल ईश्वर ही मेरी सहायता कर सकता है और मेरे प्राण जो संकट में है उसका निवारण केवल और केवल ईश्वर कर सकता है। उसने भगवान नारायण को पुकारा। दूर दूर से आर्त स्वर में भगवान नारायण को उसने पुकारा है और जैसे ही उसने नारायण को पुकारा, आर्त स्वर में भगवान नारायण पृथ्वी पर आने लगे और जैसे ही वो भगवान नारायण पृथ्वी पर आने लगे तो गजेंद्र ने सरोवर में से एक कमल का पुष्प अपने सूंड से तोड़ा और भगवान की तरफ अर्पित किया। किसी भी प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और तुलसी दल और कमल का फूल भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और ये जो कमल है ब्रह्मदेव की रचना नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और सुदर्शन चक्र से उस मगर का वध कर दिया। ये संसार ही सरोवर है, गजेंद्र जीव है और ये जो मगर है ये क्या है? ये काल है और काम, क्रोध, लोभ का त्रिकुट पर्वत है। इस प्रकार गजेंद्र को अपने संकट से मुक्ति मिली और उस काल रूपी मगर का भगवान ने वध कर दिया। आगे अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। जीवन के 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस रखता है, क्योंकि प्रयत्नशील ही प्रगतिशील होता है। समुद्र मंथन की कथा में आचार्य शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि देवराज इंद्र एक बार अपने हाथी पर बैठकर सवारी करके वो देवराज इंद्र भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। अचानक मार्ग में ऋषि दुर्वासा की उनसे भेंट हुई। ऋषि दुर्वासा कौन है? जिन्हें वासना ने दूर दूर तक स्पर्श नहीं किया, वो है दुर्वासा। जिन्हें वासनाओं ने स्पर्श नहीं किया, दूर दूर तक किसी वासना का उन्हें स्पर्श ना हो, वो है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा निकले। देवराज इंद्र को देखकर ऋषि दुर्वासा ने अपने हाथ में जो कमल का हार था वो देवराज इंद्र को दिया। अहंकार हो गया था देवराज इंद्र को, बहुत अहंकार, बहुत जल्दी अहंकार हो जाता है। ये कुर्सी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें संकट में डालती है, हमारा पतन करती है। ये कुर्सी जो है ना, कुर्सी को एक बार मंत्री को एक कुर्सी मिल गई, एक पद प्राप्त हो गया तो वो किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता, किंतु अगर उसने अच्छा कार्य किया तो निश्चित रूप से प्रजा उससे प्यार करती है, किंतु उसने मंत्री पद पर आरूढ़ होकर अच्छा कार्य नहीं किया तो सरकार जो है वो गिर जाती है, प्रजा उसे चुनती नहीं है। पर अब काला है तस्मै नमः, ये तो कलयुग है, यहाँ कौन अच्छा है, कितना अच्छा है, कौन बुरा है, जो होने वाला है। कलयुग के आरंभ में बहुत सारा
गलत कार्य भी होता है और अनायास हम जिसे अच्छा मानते हैं वो अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा होता है उसे हम अच्छा देख नहीं पाते। देवराज इंद्र ने वो कमल पुष्प अपने हाथी के सूंड पर फेंक दिया। अब वो गज हाथी उसे किस बात की समझ होगी? मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है, मनुष्य सभी प्रकार से सब जानता है। उस हाथी ने उनके जो सूंड से जो कमल का पुष्प हार लिया था उसे पैरों से कुचलना शुरू किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि तुम्हें अपने पद का बहुत अहंकार है, अपने देवराज होने का बहुत अहंकार है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम दरिद्रता को प्राप्त हो जाओगे। तुमने माता लक्ष्मी के प्रिय कमल का अपमान किया है, कमल पुष्प का अपमान किया है, तुम्हें दरिद्रता प्राप्त होगी। देवराज इंद्र घबरा गए और घबरा कर सारे देवतागण भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए, सारी जो संपत्ति है उसका ह्रास हो चुका है, जो दरिद्रता प्राप्त हो चुकी है उसका उसे पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना बहुत आवश्यक है। और बताया गया समुद्र मंथन करके प्राप्त होने के लिए अमृत मिलेगा, जो सारे देवगणों को अमृतत्व प्रदान करेगा। पर यह काम आसान नहीं है, हमें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अच्छा कार्य करने जाएं और हमें हमारे शत्रु परेशान करेंगे तो वो बहुत गलत होगा। हमें शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ेगा। और देव और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएगी, रवि बनाया गया, जिससे हम समुद्र मंथन करेंगे। भगवान शिव हमेशा वासुकी नाग को ग्रहण करते हैं, वो वासुकी नाग को डोरी बनाई गई, रस्सी बनाया गया। और ये क्या है समुद्र मंथन? संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करना है। इस समुद्र का मंथन करने से ज्ञान, वैराग्य और अमृत रूपी रस, अमृत ज्ञान वैराग्य की भक्ति रूपी अमृत हमें प्राप्त होगा और इसी से हम अमर हो सकते हैं। केवल भक्ति ही हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डुबाने के लिए गए, समुद्र में मंदराचल पर्वत पूरी तरह जब डूबने लगा तो भगवान नारायण ने कूर्म अवतार लिया, कच्छ अवतार लेकर मंदराचल पर्वत के जो भार था उसका संतुलन किया। और कच्छ अवतार लेने के बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बोलो कच्छ भगवान की, कूर्मा अवतार की जय। भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, कच्छा अवतार लिया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही और देवगुरु बृहस्पति ने ये युक्ति देवताओं को बताई थी कि देखो, अगर तुम पहले सर्प के मुख की ओर जाओ, पहले दैत्य भी सुंदर थे, रूपवान थे, उन्होंने बताया कि तुम सर्प के मुख की ओर, उसके मुंह की ओर जाओ और वहाँ पे पकड़ो। दैत्यों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, उन्हें ऐसा लगा कि हम पूंछ पकड़ेंगे, सबसे निकृष्ट है सर्प की पूंछ, हम पूंछ पकड़ेंगे और ये मुख की ओर जाएंगे, वो सामने रहेंगे, हम पीछे। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा और हम सर्प का मुख पकड़ेंगे। और देवों ने कहा ठीक है। वैसा ही हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग के मुख से विष निकलने लगा और विष के जो प्रभाव से है दैत्यों का जो रूप था वो पूरा काला हो गया और उस समय से दैत्य काले हो गए, ऐसा कहा जाता है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन, ये संसार ही समुद्र है और अपने जीवन का मंथन करना है। और जब हम अपने जीवन का मंथन करते हैं तो सबसे पहले बुराई सामने आती है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कालकूट विष सबसे पहले समुद्र में से निकला। ये विष क्या है?
ये विषय वासना है और ये विषय सबसे पहले मंथन से विष ही निकलता है। अगर विषय हमें मिलेंगे, उस विषय में हम रत हो जाएंगे तो हमारे जीवन का निश्चित रूप से पतन होगा। वो विष इतना प्रभावशाली था कि उसकी एक बूंद भी अगर ज़मीन पर गिर जाती तो वो पृथ्वी पूरी भस्मीभूत हो जाती। देवताओं को कोई नहीं दिखाई दिया, और जहाँ कोई मार्ग ना दिखाई दे तो जहाँ वहाँ पर देवों के देव महादेव सबका कल्याण करते हैं। महादेव आए, भगवान महादेव से देवों ने प्रार्थना की कि महादेव केवल और केवल आप ही इस कालकूट विष का क्या करना चाहिए, इसका निवारण कीजिए। भगवान महादेव ने कहा, मैं इसका प्राशन करता हूँ, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। माता पार्वती ने समझाया कि ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, विष निकला वो आपको दे रहे हैं, अच्छी चीज़ निकलेगी तो वो आपको नहीं देंगे। भगवान महादेव ने कहा, जो कार्य सबके कल्याण के लिए है उसके लिए मुझे अगर कुछ भी पीड़ा होती है तो मैं वो ग्रहण करूँगा। जिसके शीश पर ज्ञान की गंगा हो वही इस कालकूट विष का प्राशन कर सकता है, वही इस विष को ग्रहण कर सकता है। भगवान महादेव ने उस विष को ग्रहण किया। देवी शक्ति ने, देवी पार्वती ने उन एक शक्ति का निर्माण किया भगवान महादेव के देह में। उन्होंने इस तरह उस शक्ति का निर्माण किया, ऊर्जा उत्पन्न की कि जो विष है वो गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। और उस दिन से भगवान महादेव नीलकंठ के नाम से जाने गए। बोलो नीलकंठ भगवान की। भगवान महादेव ने इस संसार को ये ज्ञान दिया है कि अगर हम किसी भी चीज़ की बुराई सुनते हैं या कहते हैं तो वो गले से नीचे नहीं उतारनी चाहिए। किसी की बुराई हम सुनते हैं तो उसको गले से नीचे ना उतारे और मुख में ना लाए, किसी को बुरा ना कहे और उसे आत्मसात ना करे। दूसरी समुद्र मंथन से वस्तु निकली है, वो है कामधेनु गाय। कामधेनु संतोष का प्रतीक है, धर्म जिसमें समाहित है, सभी देवताओं का वास जिसमें होता है, देवों की जननी है, सबका भरण पोषण करती है, इसलिए कामधेनु गाय ऋषियों को प्रदान की गई। तीसरा निकला उसमें से उच्चैश्रवा घोड़ा, सप्तमुखी 7 मुख वाले अश्वों का राजा, जो केवल उच्च कोटि का राजा ही इसे ग्रहण कर सकता है, अतः वो घोड़ा दैत्यराज बलि को दिया गया। चौथा निकला ऐरावत हाथी, जल से पुनः प्राप्त महाशक्तिशाली श्वेत कर्णीय, जिसके कान सफ़ेद थे, वो पवित्रता का प्रतीक है। जागरूकता, धैर्य और अनुशासन की सीख देने वाला हाथी देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि निकला। पद्मराग सबसे मूल्यवान, विराटता का प्रतीक, ऐश्वर्य और विराटता का प्रतीक है। इसे भगवान नारायण ने धारण किया। अजीत, उससे वहाँ से भगवान नारायण का नाम अजीत पड़ा। फिर निकला छठवां कल्पवृक्ष, सभी पावन कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष देवों को प्राप्त हुआ। सातवीं निकली अप्सरा रंभा, अत्यंत रूपवान, प्रतिभाशाली, नृत्य और सम्मोहन की कला में पारंगत देवी रंभा, वो स्वर्ग में रही। अब 7 चीजें निकल गई तो केवल उच्चैश्रवा घोड़ा ही दैत्यराज बलि को मिला। दैत्यों ने कहा कि अब जो भी निकलेगा वो हम ग्रहण करेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, अब क्या निकलने वाला है सब जानते थे। उसमें से निकली वारुणी मदिरा, और मदिरा दैत्यों को प्रदान की गई, और उस मदिरा से सभी मदिरा पीकर दैत्य सम्मोहित हो गए, नशे में धुत हो गए। 9वां निकला है पांचजन्य शंख, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, जो गूंज नकारात्मकता को दूर करता है।
दूर करती है, अधर्म पर धर्म की प्रतिस्थापना करने के लिए भगवान नारायण ने इसे ग्रहण किया। और भगवान नारायण ने कहा कि जब भी धर्म की हानि होगी, उस धर्म को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए इसकी गूंज इस संसार में उभरेगी और मैं इस संसार में अवतार लेकर अधर्म का विनाश करूँगा। 10वां निकला है चंद्र। शांति, स्तब्धता और उज्ज्वलता का प्रतीक है चंद्र। भगवान शिव ने इसे धारण किया। फिर निकला तारंगहरि धनुष। 11वां तारंगहरि धनु। जब भी शक्ति अनियंत्रित होती है तो भगवान नारायण हाथों में भूमिका लेकर पाप का नाश करने के लिए इस तारंगहरि धनु को धारण करते हैं। 12वां निकला पारिजातक वृक्ष। ये पारिजातक वृक्ष सात्विकता का प्रतीक है और एक बार भगवान कृष्ण ने स्वर्ग लोक से इसे लाया इस पृथ्वी पर और तब से पारिजातक वृक्ष इस पृथ्वी पर है। जिस प्रकार रघुवंश में भगीरथ ने आराधना करके भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा को इस पृथ्वी पर लाया और वो भागीरथी कहलाई, उसी प्रकार पारिजातक वृक्ष इस संसार में नहीं था, वो स्वर्ग में था। भगवान कृष्ण ने इसे पृथ्वी पर लाया और तब से ये पारिजातक वृक्ष इस पृथ्वी पर है। ये समुद्र मंथन से निकला है। और 13वीं निकली लक्ष्मी। ऐश्वर्य, समृद्धि, संपदा की देवी, जिसके अभाव से सारी सृष्टि क्षीण हो गई थी, किंतु उसके आगमन से सभी को पुनर्जीवन मिला। सृष्टि सजीव हो गई। सभी को लगा हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। सभी आतुर होने लगे लक्ष्मी को लेने के लिए। लेकिन लक्ष्मी किसके पास जाती है? जो सत्यनिष्ठ, सदाचारी और निर्मोही हो, लक्ष्मी उसके पास जाती है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण के पास देवी लक्ष्मी गई और भगवान नारायण का देवी लक्ष्मी ने वरण किया और सारे संसार में से दरिद्रता समाप्त हो गई। ऐश्वर्य, समृद्धि, संपदा सब कुछ इस पृथ्वी पर व्याप्त हो गई। और सबसे आखिरी में धन्वंतरी भगवान, आरोग्य के पूर्ण ज्ञाता, औषधाचार्य भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत, ये अमृत है, ये श्रेष्ठता का प्रतीक है। दैत्यों और देवों में विवाद होने लगा, अमृत हमें मिलना चाहिए, अमृत हमें मिलना चाहिए, अमृत हमें मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने मोहिनी का अनुपम अवतार लिया और वो भक्ति रूपी अमृत प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर मोहिनी के रूप में आए। बोलो मोहिनी भगवान की। अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप भगवान ने धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री जो इस संसार में इतना सौंदर्य किसी भी स्त्री में नहीं था, इतनी अनुपम स्त्री के रूप में भगवान ने अवतार लिया और मोहिनी के रूप में भगवान आए और वो दैत्यों के पास गए। दैत्यों ने पूछा देवी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? मोहिनी ने कहा मेरा नाम, मोहिनी भगवान ने कहा मेरा नाम मोहिनी है, मेरा कोई गांव नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मैंने अभी तक विवाह भी नहीं किया, पर जो मेरे साथ प्रेम करता है मैं उसके पास जाती हूँ। ये जो विवाद आप कर रहे हैं दैत्यों और देवों से, उन्होंने कहा कि ये जो विवाद आप कर रहे हैं इसका समाधान कारक मैं उत्तर आपको दूं। ऐसा करती हूँ, एक लाइन में सारे देव बैठ जाएं, एक लाइन में सारे दैत्य बैठ जाएं, मैं बारी बारी से आप दोनों को अमृत पिलाऊंगी। किंतु जो पापी होता है वो अमृत का अधिकारी नहीं होता। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप में जो ऊपर का पतला पतला तरल पदार्थ था वो दैत्यों को दिया और जो घट्ट जो तरल पदार्थ नहीं था, नीचे जो था अमृत, शुद्ध अमृत जो था, जैसे हम घर में मंथन करते हैं, दही का मंथन करते हैं, अगर हम
बनाते हैं, मठा बनाते, ताक ज्याला म्हणतो आपण. ताक केल्यानंतर काय होतं की काही वेळानंतर त्याच्यावर पाणी दिसायला लागतं आणि खाली ते जे ताक होतं, ताक असते ते जमून जाते. पुन्हा आपल्याला मंथन करावं लागते, तेव्हा आपल्याला पूर्ण ताक आपल्याला प्राप्त होते. तशा प्रकारचं हे अमृत होतं. वर पातळ पातळ पाणी होतं, ते भगवान मोहिनीनी दैत्यांना दिलं आणि जे शुद्ध अमृत होतं ते देवांना प्राप्त झालं. दैत्य राहु, उसके मन में एक शंका आई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्या हो रहा है. और वो राहु जो था वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया. और भागवत हमें बताता है पंक्ति में प्रपंच नहीं करना चाहिए. अगर दो जन एक साथ बैठे हैं तो जो पहले को दिया जाता है वो दूसरे को दिया जाए. अगर हम पंक्ति में प्रपंच करते हैं तो वो भी एक प्रकार का घोर पाप है. भगवान ने प्रपंच नहीं किया और भगवान ने राहु को भी ये अमृत दे दिया. वो राहु कहाँ बैठा था? सूर्य और चंद्र के मध्य में राहु बैठा था. जैसे ही चंद्र को मालूम हो गया, सूर्य ने बताया प्रभु भगवान ये दैत्य है. भगवान ने मूल स्वरूप नारायण का स्वरूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया, सिर से धड़ से सिर अलग कर दिया. किंतु जैसे ही उसके मुख में अमृत चला गया था तो अमृत जाते समय उसके जो छींटे हैं वो चंद्रदेव के ऊपर पड़े. तो कहा जाता है समुद्र मंथन में अमृत के जो छींटे पड़े थे वो चंद्रदेव के ऊपर पड़े थे. और कोजागिरी पूर्णिमा के दिन वही अमृत वो हमें रात्रि के समय बरसाता है और हमारे कल्याण के लिए होता है. और कोजागिरी के शुभ दिन ही भगवान कृष्ण ने रास लीला की थी. चंद्रदेव और सूर्य के मध्य था, किंतु अमृत उसके कंठ तक पहुंच गया था. इसलिए राहु के दो भाग हुए. मुख जो है वो है राहु और उसके निचले भाग को केतु कहा जाता है. जब जब ग्रहण होता है राहु और केतु हमें त्रास देते हैं, किंतु कुछ एक समय के उपरांत वो समाप्त हो जाते हैं. भगवान ने कहा कि देखो तुमने ये किया है ये सर्वथा अनुचित था, गलत था, किंतु जो हो चुका है वो हो चुका है. अब कुछ क्षण के लिए तुम अपना काम करो. तुम्हारा जो स्वभाव है देवों को परेशान करना तो वो तुम छोड़ोगे नहीं. तो ग्रहण के समय राहु और केतु ग्रसते हैं और परेशान करते हैं, किंतु एक अवधि के बाद वो ग्रहण समाप्त हो जाता है और संसार में पुनर्जीवन मिलता है. और इस प्रकार समुद्र मंथन की प्रक्रिया समाप्त हुई. उसमें सबसे पहले कालकूट विष, कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वरुणी मदिरा, पांचजन्य शंख, चंद्र, तारंग हरि धनु, पारिजातक, लक्ष्मी और सबसे अंतिम था अमृत. और इस तरह समुद्र मंथन समाप्त हुआ. देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया और दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया. जिस प्रकार अहंकार किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार मोह भी किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता. काय झालं, एकदा खूप पाऊस पडत होतं. खूप पाऊस पडत होता. उंदीर मामाला वाटलं गरम गरम भजे खाल्ले पाहिजे. का नाही वाटणार, माणूस बोलून दाखवू शकतो. उंदराला मन नसतं का? तो त्याला वाटलं की भजे मिळाले तर चांगलं होईल. ज्या घरात तो राहत होता ती एकत्र कुटुंब पद्धती होती आणि त्याची इच्छा झाली भजे खायची आणि त्या घरात खरोखर बाई भजे करत होती. खूप माणसं होते म्हणून भरपूर तिने भजेचं पीठ भिजवलेलं होतं. मस्त गरम गरम भजे करत होती आणि प्लेटमध्ये ठेवत होती. उंदीर मामा हळूच गेले, प्लेटजवळ गेले. त्यांनी एक भजा उचलला आणि ते भजा आणून आपल्या बिलमध्ये टाकला. आपल्या घरात जाऊन ठेवलं. म्हणे आता मी छान मस्त हे गरम गरम भजा जे आहे ते मी खाते, मस्त छान वाटेल मला. पुन्हा थोड्या वेळात उंदीर मामाला विचार आला, एकच भजा खाल्ला आणि माझं पोट नाही भरलं तर कसं करू. पुन्हा गेला, हळूच
पुन्हा अजून एक भजा उचलला आणि आपल्या घरात, छोट्याशा घरात आणून टाकलं. आता हे प्रक्रिया करत गेला. त्याचं पूर्ण बीळ जे होतं ते पूर्ण, जे छोटंसं घर होतं उंदीर मामाचं ते पूर्ण भरून गेलं. पण भजे घ्यायचा मोह त्याचा गेला नाही. तो चटकन चढत होता, चटकन भजा उचलत होता, आपल्या छोट्याशा घरात आणून टाकत होता. एकही भजा त्यांनी खाल्ला नाही. मोह किती! एक भजा खाल्ल्याने पोट नाही भरणार. छोटे छोटे भजे उचलत होता, आपल्या घरात आणून टाकत होता. तिथून आली एक मांजर, मांजरीच्या तोंडात उंदीर, उंदराच्या तोंडात भजा. काय झालं? काहीच नाही. म्हणून कोणत्याही गोष्टीचा मोह नेहमीच आपला नाश करत असतो. त्या क्षणाला उंदराने एक भजा आणला होता, ठीक आहे, त्यांनी खाऊन घेतलं असतं तर त्याला त्या भजेचा आनंद मिळाला असता. त्यांनी लालसा केली, मोह केला, अजून एक भजा आणतो. शेवटी मांजर जे आली तिने उंदराला घेऊन घेतलं आणि ते मांजर जेव्हा आली, उंदराचा अंत झाला आणि तोंडात काय होता? छोटासा भजा. तसंच आपलं जीवन आहे. आपल्याला असं वाटतं, अरे खूप वेळ आहे, देवाचं नामस्मरण करायला भरपूर वेळ आहे, आत्ता नाही करणार, आत्ता मुलं बाळा मोठे होईल तेव्हा आपण करू. असं जीवन पूर्ण निघून जाते आणि शेवटच्या क्षणी जेव्हा आपली मृत्यू येऊन आपल्यासमोर उभी राहते तर ते असं म्हणत नाही, मृत्यू असं म्हणत विचार करत नाही की ह्या जीवनभर हिने देवाचं नाव नाही घेतलं. बिचारी म्हणत होती, विचार करत होती, फक्त विचार करून होत नाही. आपल्यासमोर जेवणाचं सुंदर ताट ठेवलं आहे, सुग्रास जेवण आहे, जेवणाचं ताट ठेवलं आहे, आपलं पोट भरून जाईल का? डोळ्यांनी पाहून आपलं पोट भरणार नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला पोळीचा तुकडा करावाच लागेल, भाजी घ्यावंच लागेल, तोंडात टाकावंच लागेल, चावावंच लागेल, गिळावंच लागेल, तेव्हा कुठे आपलं पोट भरेल. एवढी क्रिया केल्यानंतर जर आपलं पोट भरत असते तर विचार शुद्ध करून, सत्कर्म करून, सात्विक भावना ठेवून जेव्हा आपण देवाचं नाव घेतो तेव्हाच ते देव येऊन आपल्या जीवनात आपलं कल्याण करते. क्या हुआ? ये जो अमृत था देवों को प्राप्त हो गया. दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बहुत दुख हुआ. दैत्य गुरु भले ही उनके शिष्य खराब हो, अगर अपना शिष्य खराब हो, अगर कोई शिक्षक को लगे कि ये जो मेरा जो शिष्य है ये अच्छे से पढ़ता लिखता नहीं है, साम दाम दंड भेद से वो शिक्षक उसे समझाने का पूरा प्रयास करता है, उसे समझाता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, इस तरह समझाकर उसे अच्छा करने का प्रयास करता है. दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान महादेव के पास गए और उन्होंने भगवान महादेव से प्रार्थना की. भगवान महादेव भोले भंडारी हैं, करुणा और कृपा के अथाह सागर हैं. दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि भगवान ये पक्षपात हुआ है. भगवान महादेव तो विष का प्राशन करके वहाँ से निकल चुके थे. भगवान से उन्होंने कहा कि पक्षपात हुआ है. भगवान महादेव ने कहा क्या हुआ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि अमृत निकलते समय दोनों का श्रम साथ में हुआ है. दोनों ने श्रम साथ में किया है, देवों ने और दैत्यों ने, दोनों ने श्रम साथ में किया है, लेकिन पारिश्रमिक उस परिश्रम का फल केवल देवों को मिला है और दैत्यों को कुछ नहीं मिला. ऐसा पक्षपात हुआ है. भगवान महादेव ने कहा कि दैत्य गुरु आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा कि जिस प्रकार अमृतत्व उन्हें अमृत पीकर मिल गया है, उसी प्रकार की दूसरी विद्या आप मुझे प्रदान कीजिए, तभी मैं दैत्यों का कुछ कल्याण कर पाऊँगा. भगवान मैं दैत्यों का गुरु हूँ, मुझे कल्याण का कोई मार्ग दिखाइए. भगवान महादेव ने उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान की. दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान महादेव ने संजीवनी विद्या प्रदान की और वो संजीवनी विद्या से दैत्य गुरु आए और जो दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, संजीवनी का छिड़काव किया और दैत्य पुनः जीवित हो गए. अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्या लगा कि दैत्यों को पराजय मिली है, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कुछ करना चाहिए. वो राजा बलि के पास गए और राजा बलि को कहा कि तुम विश्वजीत यज्ञ करो
और अपना दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना पूरा ब्रह्म तेज उन्हें दे दिया, उस दिव्य ज्ञान दे दिया। और शक्ति से दैत्यराज ने कहा कि ये जो विश्वजीत तुम यज्ञ करोगे उससे देवों को हम परास्त करने की विद्या प्राप्त कर सकते हैं, और इंद्र, देवराज इंद्र का जो सिंहासन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो स्वर्ग का सिंहासन उन्हें मिल जाएगा, ऐसा बताया गया। और अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया, देव परास्त हो गए। सारे देवों ने देवगुरु बृहस्पति के पास गए और देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। जब तुमने दैत्यों को परास्त किया तुम्हें अहंकार हो गया है कि हमें अमृत मिल गया है, हम शक्तिशाली हो गए हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारा पराक्रम में हम अगर अहंकार करें तो वो हमारा विनाश कर सकता है। और देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। अच्छा देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति दैत्यों की माता है और अदिति देवों की माता है। हम जिस प्रकार की वृत्ति रखते हैं, जिस प्रकार की भावना रखते हैं, उस प्रकार की संतान हमें प्राप्त होती है। दिति जो थी वो द्वैत भक्ति थी और अदिति जो थी वो अद्वैत भक्ति का प्रतीक है। अदिति देवों की जननी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कोई तो मार्ग दिखाइए, देवों को जो स्वर्ग से निकाल दिया गया उसके लिए कोई मार्ग दिखाइए। ऋषि कश्यप ने देव माता अदिति को पयोधि व्रत करने के लिए कहा। विधि पूर्वक भगवान का ये व्रत करने से भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ पर आएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। जहाँ अभेद बुद्धि होती है, जहाँ अद्वैत वृत्ति होती है, वहाँ पर भगवान का आगमन होता है। पयोधि व्रत खूब सुंदर है, बहुत सुंदर और शुद्ध विधि है, शुद्ध संस्कार है। सभी चीज़ों का पालन किया देव माता अदिति ने और पयोधि व्रत किया। परम पवित्र भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न काल में भगवान माता अदिति के सम्मुख भगवान नारायण प्रकट हुए। आज देखिए शुभ दिन है, आज भी द्वादशी है और भगवान नारायण वहाँ पर प्रकट हुए। देव माता ने कहा कि प्रभु आप कुछ उपाय बताइए। चारों ओर प्रकाश छा गया, हृदय आनंद से भर गया। माता पिता को आभास कराने के लिए भगवान नारायण ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। माता पिता को बहुत आनंद हुआ। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति ने कहा कि प्रभु कुछ उपाय बताइए। और भगवान का जो तेज है वो तेज पुंज के रूप में भगवान 7 वर्ष के बटुक वामन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की। सारे देवताओं ने ऋषि कश्यप और देव माता अदिति को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज आपका गृहस्थाश्रम सफल रहा, आज जगत के पिता के आप माता पिता बने हैं। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, मौज की गई उनकी। और मौज में जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है वहाँ कुछ न कुछ भेंट दी जाती है। देवी अदिति ने भगवान वामन को लंगोटी दी, धरती माता ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने जपमाला दी और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान को कहा कि सर्वप्रथम माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा से आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। भगवान 7 वर्ष के बटुक वामन भगवान ने माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा से पहली भिक्षा ली और वो देवगुरु बृहस्पति को अर्पण की। भगवान देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि अब आप उस दिशा की ओर प्रयाण कीजिए जहाँ पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं।
वामन भगवान उसी दिशा में प्रयाण करने लगे। लंगोटी पहने हुए हैं, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल है, छत्र और दंड है, कमर में मुंज मेखला है, बगल में मृगचर्म है और गले में यज्ञोपवीत और मुख पर दिव्य तेज है। ब्रह्म का तेज वामन भगवान के मुख पर था। वो नर्मदा के तट पर आए, जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली ने भगवान को देखकर उनका आदर आतिथ्य किया। उनके भगवान ने सर्वप्रथम उनके पितरों की प्रशंसा की है। प्रहलाद के पौत्र थे राजा बलि, उनके पिता का नाम था विरोचन और वो प्रहलाद के पौत्र थे। उनके घर की उदारता का बखान किया। राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा बलि ने वामन भगवान से पूछा, आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा मोह नहीं है, कितने गांव दूँ भगवान? उन्होंने पूछा, आप अतिथि के रूप में मेरे यहाँ आए हैं, भिक्षुक के रूप में मेरे यहाँ आए हैं, आपको कितने गांव दे दूँ, आपको कितनी संपत्ति दे दूँ, कितना ऐश्वर्य दे दूँ? छोटे से बालक को देखकर राजा बलि ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, मुझे केवल और केवल 3 पग की भूमि चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को थोड़ी सी शंका हुई कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, किंतु राजा बलि संकल्पबद्ध हो चुके थे। वो अतिथि के रूप में आए हुए वामन भगवान को वचन दे चुके थे। वामन भगवान ने आगे क्या किया, क्या हुआ, ये कथा हम कल सुनेंगे, क्योंकि कथा बहुत विस्तृत है और नियमावली के साथ भागवत में चलना पड़ता है। रामायण में हम कुछ प्रसंग आगे पीछे कर सकते हैं, किंतु भागवत में जो स्कंद हैं, जो प्रसंग हैं, वो आगे पीछे नहीं किए जा सकते। इसलिए जिस दिन जितना कथा भाग होता है वो सुनना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें 18,000 श्लोक, 235 अध्याय और 12 स्कंद है। कल हम अष्टम स्कंद की वामन भगवान की पूर्णता करके परम पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म और उनका पूर्ण चरित्र सुनेंगे। और सबसे अंतिम में परम पवित्र आनंद का प्रागट्य होगा। कल भगवान कृष्ण का जन्म हम यहाँ पर करेंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे। और कहा जाता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का जन्म आनंद का स्वरूप है, हमारे दुखों को मिटाने वाला है, हमारी चिंताओं को मिटाने वाला है, हमारे क्लेश को दूर करने वाला है। तो भगवान कृष्ण का हम जन्म करेंगे, आनंद उत्सव करेंगे और कल हम दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे। एक बार भगवान के जो जय घोष करके नाम गजर के साथ हम यहाँ कथा का समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान क्या कहते हैं? भगवान सुंदर रूप में खड़े हैं और बलि राजा से क्या कहते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। सुंदर भजन है, एक एक शब्द का सुंदर अर्थ है। ये जो भागवत है ये पंचम वेद माना जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और भागवत जो है ये पंचम वेद है। जब हम आरती सुनते हैं तो उसमें ये कहा जाता है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये कहा जाता है भागवत पंचम वेद है।